तो हेलो एनिमे लवर्स, आज की इस वीडियो में हम जेजेके का एपिसोड 8 कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा यूजी और मेगुमी नंबर 1 कॉलोनी में एंटर करते हैं और हिगुरुमा को ढूंढने लगते हैं। उन्हें रिन और रैमी मिलते हैं जो कहते हैं कि हम हिगुरुमा की लोकेशन जानते हैं और उन्हें अलग अलग लोकेशन देते हैं, जिसका मतलब उनमें से कोई झूठ बोल रहा होता है। अब कहानी कुछ समय पीछे जाती है जहाँ हिगुरुमा की स्टोरी दिखाई जाती है। मार्च 2016 में कोई चोर माँ और बेटी का खून कर देता है। पुलिस इस क्राइम के लिए कीता नाम के लड़के को पकड़ लेती है जो उस एरिया में रहता था। कीता का कहना था कि वो निर्दोष है। फिर हमें हिगुरुमा दिखाया जाता है जो एक लॉयर या डिफेंस फोर्स कह सकते हो, वो कीता से मिलने जाता है। असल में पुलिस वाले कीता से इंक्वायरी करने गए थे, तब कीता भाग जाता है। पुलिस को कीता के रूम में खून से सना चाकू मिलता है और ये खून किसी और का नहीं, उन्हीं माँ बेटियों का खून था। तो इसका मतलब कीता रंगे हाथों पकड़ा जाता है। लेकिन कीता का कहना था कि उसके पास एक क्यूट सी कैट थी, इसलिए मैं भाग गया था क्योंकि उनके एरिया में कैट को रखना अलाउड नहीं था। और रही बात चाकू की, तो वो उसे सड़क पर गिरा हुआ मिला था। वो हिगुरुमा अब अपने ऑफिस में आ जाता है जहाँ उसकी असिस्टेंट शिमिज़ु बोलती है कि ये कीता की कहानी तो झूठी लग रही, वो रास्ते में रखा चाकू क्यों ही उठाएगा और पुलिस से डर कर क्यों ही भागेगा। उसका भी कहना सही था एक तरीके से, लेकिन हिगुरुमा का कहना था कि कीता को पुलिस ने पहले भी बहुत परेशान किया है और कीता चाकू को पुलिस स्टेशन ही जमा कराने जाने वाला था क्योंकि उसके मोहल्ले में पुलिस को कॉल करना अलाउड नहीं था, क्योंकि उनके आसपास मोहल्ले में अमीर लोग रहते हैं और उन्हें इन सब चीजों से परेशानियां होती हैं। कीता एंटियो नाम की शेल्टर में काम करता है जहां बुढ़े लोगों की देखभाल करनी पड़ती है और उसे इस काम करने की कोई सैलरी भी नहीं मिलती। उसे जेब खर्च और एक टाइम का खाना मिलता है और इन सब के बाद भी कीता को 50,000 येन रेंट पे करना पड़ता था। खैर, हिगुरुमा का कहना था कि कीता के मोहल्ले में और भी क्रिमिनल्स रहते हैं जिनका रिकॉर्ड क्रिमिनल लिस्ट में होता है, तो क्या पता वो भी हो सकते हैं। हिगुरुमा उन सब की जानकारी निकालने लग जाता है क्योंकि उसे पता था कि कीता निर्दोष है। शिजुमी बोलती है, हम एक सरकारी लॉयर हैं और हमें ज्यादा सैलरी भी नहीं मिलती है। सबको पता है कीता को उम्र कैद की सजा मिलेगी, लेकिन हिगुरुमा उसके केस क्यों लड़ना चाहता है। तभी हिगुरुमा कहता है कभी कभी ऐसे केस भी लड़ने चाहिए जिससे माइंड शार्प रहता है। शिजुमी चिल्ला के कहती है कि ये बात तुम हर बार ही बोलते हो। तब आगे शिजुमी हिगुरुमा की असिस्टेंट ताकेरी से मिलने जाती है। यहाँ ताकेगी भी हिगुरुमा के साथ पहले काम करती थी। वो कहती है हिगुरुमा शुरू से ही ऐसा है, वो कभी पैसों के लिए केस नहीं लड़ता है। उसके पास एक ड्रंक ड्राइविंग केस आता है जहाँ 19 साल का लड़का उसके दोस्तों को दारू पिला देता है और हिगुरुमा वो केस हार जाता है। तभी वो लड़का उसको देखकर चिल्लाने लग जाता है और गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। ताकेगी ने हिगुरुमा को बहुत बार कहा है कि ऐसे केस मत लिया करो जो कभी जीता ही ना जाए। कमजोरों की रक्षा करना, ये सब सुनने में ही अच्छा लगता है। इन सब के चक्कर में हिगुरुमा अपनी मेंटल हेल्थ ना खराब कर ले। खैर, हिगुरुमा दिन रात मेहनत करके कीता को निर्दोष साबित करा देता है। असल में क्राइम वाले दिन से उनके मोहल्ले में एक लड़का भी गायब था, तो क्या पता उसी ने चोरी करी हो और उन माँ बेटियों को मारा हो। और जब क्राइम हो रहा था तब कीता कोई शॉप के सीसीटीवी कैमरा में दिखाया जाता है। साथ में चोरी का कोई भी सबूत ना मिलने के कारण भी कीता को निर्दोष साबित कर दिया गया था। वो हिगुरुमा को शुक्रिया बोलता है उस पर भरोसा करने के लिए, लेकिन हिगुरुमा जानता था सामने वाली पार्टी वापस अपील करेगी। फिर से केस स्टार्ट होता है और इस बार कीता को क्रिमिनल ठहराया जाता है और उसे उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। हिगुरुमा जैसे छोटे मोटे वकील के पास ज्यादा पैसे और स्टाफ नहीं होते हैं, जिससे नए सबूत ना दे सका और कीता को निर्दोष साबित नहीं कर सका और उसका आंखों में गुस्सा और दुख दोनों भरा होता है। हिगुरुमा ये देखकर हैरान हो जाता है और ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, कहता है। ताकेगी ने हिगुरुमा से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। हिगुरुमा ने बताया, मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो मासूम लोगों को बचाता है, बस मैं कुछ भी गलत होते नहीं देख सकता। कानून अंधा है, लेकिन कानून के साथ लोग भी अपनी आंखें बंद कर देते हैं क्योंकि उनको कड़वा सच नहीं देखना होता है। जज कहता है, अगर किसी को इस
फैसले से दिक्कत है तो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपील कर सकता है। हिग्रुमा अब गुस्से से खड़ा होकर हथौड़े को टेबल पर मारने लगा। हिग्रुमा के ऊपर एक बहुत बड़ा सा शिकिगामी आ जाता है और हिग्रुमा बोलता है एवरीवन्स कम बैक, मतलब सब लोग वापस आ जाओ, ये ट्रायल फिर से होगा। इस टाइम पर हिग्रुमा की पावर अवेकन हुई थी और हमें पता चलता है हिग्रुमा भी कलिंग गेम का प्लेयर होता है। खैर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां हमें एक आदमी रेजी दिखाया जाता है जिसके आसपास ढेर सारी पर्चियां थी और वो इंतजार कर रहा था अपने अगले शिकार के आने का। खैर अब हमें रिन की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जहां पर हम एक बच्चे को देखते हैं जो दूसरों से पिट रहा था और वहीं पीछे रिन बस खड़ा था और सोच रहा था कि अगर इसने उन पे आवाज नहीं उठाई तो ये हर साल उसे बुली करते रहेंगे। तभी पीछे से एक और स्टूडेंट आता है और रिन कहता है एक और गधा आ गया पिटने के लिए, लेकिन ये और कोई नहीं हमारा यूजी होता है जो उन बुलिस को मार देता है और ये सब देखकर रिन बहुत शॉक हो जाता है। आगे कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है जहाँ रिन यूजी को थिएटर लेकर जाता है और कहता है कि यहीं पे हिग्रुमा रहता है। यूजी ने उसे शुक्रिया कहा और वहाँ से जाने लगता है। तभी रिन कहता है मैं हिग्रुमा से कभी नहीं मिला हूँ और उसने हाबा को बहुत गंदी तरीके से मारा था। तभी यूजी कहता है मेरी टेंशन मत लो, मैं वापस बचकर आ जाऊंगा। यूजी अंदर जाने लगता है। रिन के मन में कोई बात होती है जो यूजी को कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पाया। फिर दूसरी तरफ हमें मेगुमी दिखाया जाता है जहाँ रेमी ने मेगुमी से झूठ बोला था और वो हिग्रुमा की वजह रेजी के पास लेकर गई थी। ये सब जानकर मेगुमी गुस्सा हो जाता है और जल्दी से डिवाइन डॉग समन करके उससे कहता है मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। और दूसरी तरफ यूजी को हिग्रुमा मिल जाता है जो वो बाथ टब में लेटा हुआ था, वो भी कपड़े पहन के। ये सुन के तो अनोइंग लगा होगा लेकिन हिग्रुमा कहता है कि मुझे कपड़े पहनकर नहाना में अच्छा लगता है। फिर यूजी डायरेक्ट मुद्दे पे आता है और हिग्रुमा से कहता है, लेकिन हिग्रुमा कहता है कि मेरे से बात करने के लिए 5000 येन लग जाएंगे। ये सुन के यूजी हैरान हो जाता है। फिर हिग्रुमा कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं जानना चाहता था कि लालची लॉयर बनकर कैसा लगता है। यूजी समझ जाता है हिग्रुमा कोई पुराना सोर्सर नहीं है बल्कि वो एक नया जुजुत्सु सीखा है, तो हो सकता है यूजी हिग्रुमा को बातों से ही मना ले। दूसरी तरफ रेजी समझ जाता है कि मेगुमी में बहुत ताकत है और उसे अपनी टीम में ज्वाइन करने को कहता है और पूछता है कि तुम्हें कलिंग गेम के बारे में कितना पता है। मेगुमी कहता है ये एक रिचुअल है और ये गेम खत्म होने के बाद जापान पूरा खत्म हो जाएगा। ये सुनकर रेजी हंसने लगता है और पूछता है क्या तुम केंजाकू को जानते हो। मेगुमी जानता था कि इस कलिंग गेम में केंजाकू का कोई तो सोर्सरर होगा ही। रेजी का मानना था कि केंजाकू का प्लान कुछ और ही है। मान लो 1000 लोग हिस्सा ले रहे हैं और हर कॉलोनी में 100 लोग हैं, पर इन कॉलोनी में काशिमा और हिग्रुमा जैसे कुछ महान सोर्सरर्स भी हैं जो बाकी सबको आसान से एलिमिनेट कर सकते हैं और गेम रुक सा जाएगा। इन दोनों ने करीब 60 लोगों को एलिमिनेट कर दिया है। फिर रेजी बताता है कि कई मॉडर्न सोर्सर्स आसमान से उतरते ही निपट गए थे। अगर केंजाकू को प्लेयर की एनर्जी चाहिए होती तो वो ऐसा एंटी सिस्टम रखता ही क्यों, बल्कि वो तो चाहता कि सोर्सर्स आपस में लड़ते ही रहें और आपस में लड़के मर भी जाएं। रेजी का कहना था जब स्ट्रॉन्ग प्लेयर लास्ट में बचेंगे तो केंजाकू जापान में बम फेंक कर ही गेम को खत्म कर देगा, से कलिंग गेम बंद हो जाएगा। और दूसरी तरफ यूजी हिग्रुमा से कहता है कि वो कलिंग गेम बंद कराना चाहता है। फिलहाल तो उसे कोई नया रूल ऐड करवाना है जिसके लिए उसको हिग्रुमा के 100 पॉइंट्स चाहिए। हिग्रुमा उसे साफ साफ मना कर देता है। हिग्रुमा कहता है असली दुनिया का कानून बहुत ही खोखला है, वो देखना चाहता है कलिंग गेम का कानून जानना चाहता है और जो ये गेम के रूल तोड़ेंगे उनको कौन सी सजा मिलेगी ये देखना चाहता था। उन्हें अपना केस रखने दिया जाएगा या उन्हें डायरेक्ट मौत मिलेगी, यही हिग्रुमा देखना चाहता था। इसलिए हिग्रुमा चाहता है कि गेम जल्दी एंड ना हो। वो लोग देखना चाहता है कि लोगों की टेक्निक कैसे खत्म होती है। यूजी कहता है कलिंग गेम एक रिचुअल है जो पूरा होते ही जापान के लोग खत्म हो जाएंगे। हिग्रुमा कहता है ऐसा कुछ नहीं होगा, कलिंग गेम के रूल में लिखा है कि ये हमेशा चलता रहेगा। यूजी समझ जाता है कि ये बातों से नहीं मानेगा तो वो डायरेक्ट उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हारे 100 पॉइंट्स तुम्हें मार कर ही इस्तेमाल करूंगा। हिग्रुमा अब खड़ा होता है और कहता है तुमने कभी ऐसे को मारा है जिसको तुमने बहुत गुस्सा दिलाया हो। यूजी देखता है हिग्रुमा के पीछे एक बहुत बड़ा शिकिगामी आता है और उसके ऑलरेडी 100 पॉइंट्स थे, मतलब उसने 20 सोर्सरर्स को पहले ही निपटा दिया होता है।
मतलब यूजी को अब थोड़ा संभाल के फाइट करनी पड़ेगी। तो हिगुरुमा उसके सामने आते ही डायरेक्ट डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंसिंग मतलब कि आखिरी सुनवाई। तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।